हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। और आप लोग मुझे जो कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और रीडिंग कितनी रेजोनेट करी, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग काफ़ी एनालिसिस करते हैं वीडियोस के बारे में और काफ़ी समझदार हैं आप लोग। और मेरी रीडिंग जो है आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाती है, ये मैं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा समझती हूँ। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। उस ऊपर वाले परमात्मा, वाहे गुरु, जो भी हम नाम लें, उनकी ही कृपा से हो पाता है। हम तो इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में एक छोटा सा तिनका मात्र हैं, तो हमें अहंकार किस बात का। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। मैं ये 2 डेक का यूज़ करूँगी। इसके बाद में एंजल आंसर ओरेकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति बहुत पैशनेट है, इन्होंने पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है और ये आपको हमेशा ही एक चंगुल में बांधे रखते थे। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पूरा ध्यान इनका होता था आपके ऊपर। इनकी ईविल आई का कारण आपका जो हैंग्ड सिचुएशन जो इन्होंने क्रिएट की थी, उससे बाहर निकल आना है। जो बोझ इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट किए थे, उनसे आप बाहर निकले हैं और मनी ओरिएंटेड आपका जीवन है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ आपका ध्यान है। ये व्यक्ति रातों को ठीक से सो नहीं पाता है और इन्हें आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय याद आता है और अपने किए हुए कर्म तलवार की तरह इनके सीने में घाव कर देते हैं। ये आपके पास तेज़ी से आना चाहते हैं, है ना, और आपको एक लव ऑफ़र ये देना चाहते हैं। पास्ट में इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और आपके रिश्ते में एक अन्यायपूर्ण स्थिति लगातार बनी रही है। इन्होंने किसी और के साथ आपको छोड़कर गए हैं। इसके बाद आपने इनसे मूव ऑन किया है। ये रिश्ता किसी धोखाधड़ी, टॉक्सिसिटी की वजह से ख़राब हुआ हो सकता है। Who keeps evil eye or done black magic on you? हाई प्रीस्टेस, यस, कोशिश तो की जाती है इनकी तरफ से। आपकी एनर्जी इनसे डिटैच ना हो पाए, इसका प्रयास करते हैं ये। पैसे को इन्होंने दूसरों पे उड़ाया है और आपको तरसाया है पैसे के लिए। आपके जीवन को बोझ से भर दिया इस व्यक्ति ने और इन्हें लग रहा है कि आपने इनसे हाथ छुड़ा के पीछे छुड़ा लिया है। ये व्यक्ति ऐसी कामना करते हैं कि सेक्सुअली आप इनसे फंसे रहें इनकी एनर्जी में। इनका ऊपरी तौर पर जो इंटेंशन है वो लव ऑफ़र देने का रहता है। मैं बता रही हूँ आपको, देखिए, ऊपरी तौर पर जो है ना, लव ऑफ़र देने का इनका इंटेंशन रहता है। अंदर इनके
ये बात चलती है। आपको जगल करते हैं किसी के साथ। इन दोनों एनर्जीज़ में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ठीक है, प्रिटेंड ये किया जाता है, असल बात ये है, इनकी हिडन ये बात ये है, आप इनके लिए सब कुछ नहीं हैं। ये बताते हैं आपको रिश्ते में बार बार खींचने के लिए। आप जैसे इनसे मूव ऑन करते हैं या पास्ट में करते होंगे, तो ये आपको अपने रिश्ते में बांधे रखने के लिए कि आप एक ऑप्शन की तरह इनकी ज़िंदगी में लटकते रहें। ठीक है, बांधे रखने के लिए आपको लव ऑफ़र, इमोशंस शो करते होंगे, लेकिन ये आपको एक्चुअल में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहे हैं। और मुझे अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी ही दिखाई दे रही है। ये जो बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया था, इससे मुझे लग रहा है ये व्यक्ति पूर्ण विश्वास के लायक नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली। इसके बावजूद भी ये व्यक्ति आपको रखना चाहता है। इनकी ईविल आई आपके ऊपर इसलिए है कि आप इनका ऑप्शन बनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। आप इनके कठपुतली बन के नाचने को तैयार नहीं हैं। आप इनके खिलौने बनकर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात से व्यक्ति बहुत तिलमिलाता है और इनका मैनिफेस्टेशन चलता है अकेले में। जब ये अकेले होते हैं तो ये कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं और हो सकता है ये किसी से आपके बारे में प्रेडिक्शन लेते हों या किसी को अपनी कुंडली दिखाते हों। ये एक स्थान पर बैठकर एक बंधेज क्रिया करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मेंटली होता है, किसी को पास बुलाने के लिए मैनिफेस्ट करना। इसके लिए किसी विशेष जादू टोने की आवश्यकता नहीं है। मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली व्यक्ति करता है। ये व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव है। ये अपने चेहरे पे ऐसी मद्दम मुस्कान और इतनी मासूमियत मुंह बनाए रखते हैं। अपना मुंह बिल्कुल ऐसा गऊ जैसा बनाए रखते हैं, इनोसेंट एनिमल जैसा बनाए रहते हैं। एनिमल की आंखें देखी आपने, कितनी इनोसेंट होती हैं, है ना। लेकिन कोई कोई एनिमल जो है ना बहुत ख़तरनाक हमला करता है। तो वो लोग गलत करते हैं जो हर एनिमल को मासूम समझते हैं। हर एनिमल मासूम नहीं होता है, उसके अंदर कुछ हिंसक प्रवृत्तियाँ होती हैं, इसीलिए उसको जानवर कहते हैं। तो आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि इनका जो इंटरनल रूप है ना वो कुछ अलग है और जो बाहरी रूप है ना वो कुछ अलग है। और जो बाहरी रूप है, एक तो ये अट्रैक्टिव दिखते हैं और ये मध्यम मुस्कान है इनकी, मनमोहक मुस्कान है इनकी। और उस मनमोहक मुस्कान पे कई फीमेल फिसल जाती होंगी और अगर ये फीमेल हैं तो मेल्स फिसल जाते होंगे। अंदर से अच्छी तरह जानते हैं कि इनका मेन जो है संसाधन इनका रूप सौंदर्य है। उस संसाधन के द्वारा ये दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने झांसे में फंसाते हैं। इनको मालूम है कि इनकी ये विद्या काम कर जाएगी, लेकिन जो इनके साथ डीप रिलेशनशिप में रहता है उसे पता चलता है कि व्यक्ति कितना टॉक्सिक और कितना शातिर है। इनकी ईविल आई आपके ऊपर इसलिए है, ब्लैक मैजिक तो मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा है, ईविल आई और एक मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है। इनकी इसलिए है आपके प्रति कि आपको अब इनकी परवाह नहीं है। तो जो आप इनके आगे पीछे घूमते थे ना कि ये मुझे प्यार करें, ये मुझे प्यार करें, मुझे लव ऑफ़र दें, मेरी केयर करें, आगे पीछे घूमते थे ना, वो घूमना आपने बंद कर दिया। तो इसको ना वो जो एक ललक रहती है ना, प्यास रहती है किसी को आगे पीछे घुमा के खुद में अच्छा फील करना, किसी को लेट डाउन करके, तो वो आप इनको अब फील नहीं करवा रहे हो, इनको अच्छा फील नहीं करवा रहे हो आप। मतलब आप इनको ये फील नहीं करा रहे हो कि ये शहंशाह हैं। इनको ना आप शहंशाह नहीं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि बैगर की भूमिका में है। लेकिन अब क्या है, ये शहंशाह रहे हैं तो इनकी हैसियत तो ऐसी है कि आपसे आके रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मुझे अटेंशन दो,
प्लीज़ मुझे अटेंशन दो। लेकिन क्या है, ये ईगोइस्टिक पर्सन है, इसलिए ऐसा कह नहीं सकते हैं आपसे। तो सुंदर शब्दों की आड़ में प्रेम, कमिटमेंट, घर, परिवार, मुझे तुम्हारी याद आती है, जिन चीज़ों से आप पहले मैनिपुलेट होते थे, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे। प्यार, कितने प्यारे शब्द हैं, प्रेम, है ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जो दो कौड़ी के भाव, प्रेम जो है गली गली बिक रहा हो, मैं तुमसे, हर कोई कह देता है आजकल, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम की परिभाषा पता ही नहीं है। प्रेम के लिए कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता है, आप हाथ नहीं छोड़ सकते सामने वाले का। ये बहुत कठिन है प्रेम करना, बहुत टेढ़ी जो है रास्ता है प्रेम का। तो इनको पता है कि किन सुंदर शब्दों की आड़ में आप पहले फंसे हैं और आप फंस सकते हैं। इन्होंने ट्राई भी किया आपको फंसाने का, कई तरह से कप्स दिए। ये देख रहे हैं, प्रेम, परिवार का कप, इमोशंस का, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, फलाना ढिमका, बहुत सारे कप है ना, अलग अलग तरह की भावनाएं बताना। लेकिन इनकी ईविल आई का ये कारण है कि इनको परम दुख की अनुभूति हुई ये जानकर कि इनके सुंदर शब्दों की आड़ में जो छुपा है वो मेरे व्यूअर्स पहचान गए हैं। और अब आप इनके झांसे में नहीं फंसना चाहते। इनकी जेलसी का कारण, ईविल आई का कारण ये दिखाई दे रहा है मुझे। फ्रेंड्स, एक बात बोलूं, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा, बोल देती हूँ। सुंदर शब्दों की आड़ में मूर्खताएं छुपाई जाती हैं, है ना। एक मूर्ख व्यक्ति अगर सुंदर सुंदर शब्द बोले तो वो बच जाता है, लोग उसको समझते हैं कि हाँ थोड़ा जानता है ये। इसी तरह रिलेशनशिप में सुंदर शब्दों की आड़ में वासनाएं छुपाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस है, ठीक है। 2-3 कार्ड में और निकालती हूँ, उसके बाद रीडिंग को क्लोज करूँगी। यस, जैसा ये नचाना चाहते हैं आप नाच नहीं रहे, डिफेंसिव मोड में हैं आप, इसलिए इनकी ईविल आई है। आपको स्वतंत्र देखकर इन्हें खुजली चल रही है, मानसिक खुजली बहुत ज़्यादा है। अपने आप को ये व्यक्ति बहुत धार्मिक बताता है। इनका मुख्य काम लोगों को मैनिपुलेट करना है, लोगों के बीच में विध्वंस मचाना, उनके रिलेशनशिप को ख़राब करना, ठीक है। और अपने रिलेशनशिप का तो ध्यान ही नहीं रखते ये, ऐसी एनर्जी है। मैं एंजल के मैसेजेस निकालती हूँ। इस नेगेटिव एनर्जी का मुझे ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। रोमांस, आपके जीवन में नया जीवन साथी आ सकता है। टेक एक्शन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जीवन में अच्छी चीज़ों को देखिए। कंप्रोमाइज़, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका मामूली विवाद है तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और अगर ये जो स्थितियाँ मैंने बताई इतनी वर्स्ट कंडीशन है तो फिर आपको वो नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए आया है जिनकी समझौते की गुंजाइश है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है या कोई काम रुका हुआ है तो आपका 6 मंथ में वो काम होने की संभावना है। फॉरगिवनेस, डिवाइन कह रहे हैं जो भी हुआ उसे अपने सुकून के लिए माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जो गलत हुआ उसको दोबारा जीवन में नहीं होने देना है, लेकिन जो हुआ उसे भूल जाइए, अपने जीवन पे फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। इस ब्लैक मैजिक का आपके ऊपर असर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पहले भी नहीं था, पिछली रीडिंग में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि आप इनकी सब चीज़ों को जानते हैं। और हैवी ब्लैक मैजिक इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि इतने नेगेटिव इंसान हैं, ये अपने में इतने उलझे रहते हैं, लेकिन ये तगड़ा मैनिफेस्टेशन ज़रूर करते हैं। आपके ऊपर असर मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। ये भी कारण हो सकता है कि
आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग है। यहाँ पर कुछ लोगों को मानसिक रूप से अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तो वो भी 6 महीने में दूर हो सकती है। किसी किसी के लिए ये 1-2 महीने भी हो सकते हैं। आप ये सब विषम परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये विषम परिस्थितियाँ ईविल आई नहीं हैं। ये सामान्य मानसिक तनाव है जो इस व्यक्ति के जीवन से, इस व्यक्ति के वजह से क्रिएट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।